इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट की बात करता हूं तो ये किसी पाई बॉन्ड में मीजोमेरिक इफेक्ट पर। ये क्लियर हो गया तो मैं आगे बढ़ता हूं। जो मीजोमेरिक इफेक्ट होता है वो एक परमानेंट पोलैरिटी होती है, लेकिन परमानेंट पोलैरिटी तो इंडक्टिव इफेक्ट भी होता है। तो बस एक छोटा सा डिफरेंस है मीजोमेरिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में एंड इंडक्टिव इफेक्ट में, कि इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड की प्रॉपर्टी है, लेकिन जो मीजोमेरिक इफेक्ट है वो पाई बॉन्ड की प्रॉपर्टी है। मीजोमेरिक इफेक्ट में या तो पाई बॉन्ड ब्रेक होता है या पाई बॉन्ड बनता है, यानी डीलोकलाइजेशन की बात है। तो मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं मीजोमेरिक इफेक्ट को? परमानेंट पोलैरिटी produced because of delocalization of pi bond or lone pair in lone pair in absence of reagent। एब्सेंस से मतलब नेसेसरी एब्सेंस नहीं है, मतलब ये है कि एब्सेंस में भी हो सकता है, भाई प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो। दैट मींस मेसोमेरिक इफेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिएजेंट। और रिएजेंट आप ऐड कर दोगे या नहीं करोगे, मेसोमेरिक इफेक्ट तो होगा। यहां से ये कंफ्यूजन ना चला जाए एब्सेंस ऑफ रिएजेंट से कि ये मस्ट है कि रिएजेंट एब्सेंट ही होना चाहिए। रिएजेंट अगर हम ऐड कर देंगे तो भी होगा, रिएजेंट नहीं ऐड करेंगे तो भी होगा, मतलब ये इंडिपेंडेंट है रिएजेंट से। ये सारे एग्जाम्पल जो हमने डीलोकलाइजेशन में किए हैं ये सब मेसोमेरिक इफेक्ट के एग्जाम्पल हैं। जैसे सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, अब यहाँ रिएजेंट नहीं चाहिए डीलोकलाइजेशन के लिए, ये मेसोमेरिक इफेक्ट का एग्जाम्पल है। मेसोमेरिक इफेक्ट ही रेजोनेंस होता है, एक टाइप है, एक फॉर्म है रेजोनेंस की, यानी रिएजेंट के बिना जो डीलोकलाइजेशन हो जाता है उसी को हम रेजोनेंस बोल रहे होते हैं, उसी को हम मेसोमेरिक इफेक्ट बोल रहे होते हैं। ये ऐसे करना है, लेकिन ये गलत तरह से नहीं करना है। अब डायरेक्शन फिक्स हो गया इसका, ये हम ऐसे नहीं कर सकते, नेवर, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। अब हमें डीलोकलाइजेशन प्रॉपर वे में करना होगा। ये डीलोकलाइजेशन अगर ऐसे सोचा गया तो गलत किया गया। ये डीलोकलाइजेशन किया, पॉजिटिव आ गया, लिख दिया मैंने एक स्ट्रक्चर, फिर उस स्ट्रक्चर पर एक और डीलोकलाइजेशन किया, पाई इंटू पाई, पाई इंटू लोन पेयर। फाइनली इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। ये लिखने से पहले एक बीच में लिखा होगा ना, ये डीलोकलाइज फिर किया तो ये बना। ये मेसोमेरिक इफेक्ट के सिर्फ डीलोकलाइजेशन आप अगर पक्का कर लेते हो तो सारा मेसोमेरिक इफेक्ट जितना है, बस रिएजेंट नहीं ऐड करना है, यहां जरूरत ही नहीं है, या अगर ऐड कर भी दिया तो भी कहलाएगा तो मेसोमेरिक इफेक्ट ही। रिएजेंट है भी भाई, रिएजेंट कारण थोड़ी बना है, इसको डीलोकलाइज करने का रीजन नहीं है रिएजेंट। रिएजेंट नहीं भी होता तो भी होता है, रिएजेंट है तो भी हो रहा है। मींस हम मेसोमेरिक इफेक्ट सोचेंगे किस में? पोलर मल्टीपल बॉन्ड में। पोलर मल्टीपल बॉन्ड क्या होते हैं? सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सी ट्रिपल बॉन्ड एन। इसके अलावा पोलर मल्टीपल बॉन्ड और क्या होते हैं? सी डबल बॉन्ड एस, एन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट हम किस में सोचेंगे? सी डबल बॉन्ड सी में, सी ट्रिपल बॉन्ड सी में, बेंजीन में।
यहाँ रिएजेंट चाहिए ही चाहिए, बिना रिएजेंट के नहीं चलता यहाँ काम। तो रिएजेंट की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होगी, तब हम इसको मेसोमेरिक इफेक्ट बोल सकते हैं। इसको मेसोमेरिक इफेक्ट बोलेंगे। एंड रिएजेंट अगर नहीं चाहिएगा तो मेसोमेरिक इफेक्ट, रिएजेंट अगर चाहिएगा तब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो ये दो इफेक्ट हुए जो मेन इफेक्ट हैं हमारे। अब इन पर मैं करने के लिए आपको प्रॉब्लम्स देता हूं, ये प्रॉब्लम्स आप नोट करो, जो कि कल तक आपको करनी है। कल के लिए मैं क्लास रखूंगा, तो आप इसको नोट करो क्वेश्चंस को। ये इजीली आप कर पाओगे, आई थिंक 10 प्रॉब्लम्स हैं ये, इनको लिख करके करना है। मींस कर्ड एरो रिप्रेजेंट करके, अगर किसी में 2 बन रहे हैं तो 2 आंसर लिखने हैं, 3 बन रहे हैं तो 3 आंसर लिखने हैं। जैसे यहाँ है तो 2 आंसर मिलेंगे हमें। H पॉजिटिव यहाँ भी आ सकता है, डिलोकलाइजेशन इस साइड करोगे, H पॉजिटिव यहाँ भी आ सकता है, डिलोकलाइजेशन अपोजिट करोगे। ऐसे यहाँ 2 बनेंगे। अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ये भी अनसिमेट्रिकल, ये भी, इसमें 2-2 आंसर आएंगे सब में, इसमें एक ही आएगा, तो इसको रिटर्न में करके आपको रखना पड़ेगा।